प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा लग रहा है वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेतन्याहू के बाद जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है उस टेम्पररी सीज फायर की बात के बाद, जो उन्होंने कल अनाउंस किया। जब उन्होंने कहा मैं ईरान पर हमले नहीं कर रहा हूं, 5 दिन तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करूंगा, उसके बाद शायद नेतन्याहू ने क्योंकि खुद बताई ये बात कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, उसके बाद अगर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है तो शायद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी जरा सोचिए। और हॉर्मुज को लेकर एक ब्लॉकेड जो चल रहा है उस पर दुनिया भर के देश कोशिश कर रहे हैं कि वो ना रहे। अब ईरान से ऐसे समय में बातचीत कर कौन सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ईरान से इस वक्त बात कौन कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक कंसेंसस भी तो है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त कौन बात कर सकता है ईरान से? कितने देश हैं जो ईरान से बात कर रहे हैं? नहीं, भारत की डिप्लोमेसी जब से देश आजाद हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के समय से हमेशा अच्छी रही है। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर में हमारी डिप्लोमेसी खराब हुई, हमारे बांग्लादेश से रिश्ते खराब हुए, बांग्लादेश हमें आंख दिखाने लगा, कभी पाकिस्तान के लोग साइकिल पहन के घुस जाते हैं। मगर देश के जो प्रधानमंत्री है ये पूंजीपतियों की सरकार है और व्यापार का नुकसान हो रहा है। 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत से निकल चुका है। पेट्रोल डीजल की महंगाई है, तो ये करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं करेंगे तो सिविल वार हो जाएगा आपके देश के अंदर में। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और अभी तो डायरेक्ट अटैक आपके पूंजीपतियों के हैं जिनके जहाज और सामान अधर में लटके हुए हैं। तो अगर प्रधानमंत्री देश के हमारे ये नहीं बताकर अमेरिका अगर हमें बता रहा है, सर, तो पूंजीपतियों के जहाज नहीं लटके हुए हैं। जो सिलेंडर और गैस से लदे जहाज आ रहे हैं वो आम लोगों के घर जाते हैं। तो ये क्यों आप लोग बार बार ऐसे कहते हैं? मुझे बताइए, अगर जहाज वापस आ रहे हैं तो वो आम लोगों के घर, उसमें कितने सिलेंडर निकलकर उस गैस के घर पहुंचेंगे ये भी सोचिए ना। आप इसके बारे में नहीं बात करते हैं स्वयं प्रकाश जी। आप आगे कह रहे, सुन लीजिए मलूक जी, अगर आप अंबानी को पेट्रोल गैस की एजेंसी में अमेरिका लगाने नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ मलूक जी, ये छोटा डेवलपमेंट नहीं है। मैंने एक सवाल स्वयं प्रकाश जी से पूछा था कि ईरान से इस वक्त कौन से देश बात कर रहे हैं, मुझे 4 नाम गिना दीजिए। क्योंकि अगर ईरान से जिन देशों को सबसे ज्यादा समस्या है, जिनमें यूरोप के देश हैं, जिनमें खुद अमेरिका है जो ये दबाव महसूस कर रहा है, उनसे बात नहीं हो रही। ईरान से बात करने के लिए एक माध्यम भी है हम। सुचरिता जी, देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, वो पिछले दिनों क्या काम कर रहे थे? चुप बैठ गए। कोई विश्व गुरु, कोई देश का ये हो गया, वो हो गया, गैस की कमी, तेल की कमी। गैस की कमी नहीं है, तेल की कमी नहीं है, डर लोगों से निकल गया। हमारे जहाज आ रहे हैं, गैस लेके आ रहे हैं, तेल का रेट नहीं बढ़ा है। ऐसी स्थिति में अगर विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और आज किसी से भी बात नहीं कर रहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात करता है, और आज भी हम इस स्थिति में हैं कि ईरान से लगातार बात हो रही है, आगे भी होगी, तो जो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ का कुछ बोल रहे हैं उनके समझ में आना चाहिए हमारा देश शक्तिशाली होकर उभरा है, हमारा देश का प्रधानमंत्री शक्तिशाली होकर उभरे हैं, और पूरे विश्व के पैमाने पे ये विश्व गुरु जो मजाक उड़ा रहे हैं, वाकई में विश्व गुरु के स्तर पे और पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा देश हमारा देश है जो आज ईरान से भी बात कर रहा है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बात कर रहे हैं, और तेल का आवागमन, जहाजों का आवागमन जा रहा है। और जो देश में हमारे में शांति है, ये तो ये चाहते थे किसी तरह भी शुरू में युद्ध में कूद जाएं, अपने देश की हवाई पट्टियों को, अपने देश की सेनाओं के स्थलों को, सड़कों को बम और मिसाइलों से तुड़वा दें, देश की इकोनॉमी खराब कर लें, और इन्हें तो सत्ता के भूखे लालची भेड़ियों को किसी तरह सरकार को बदनाम करके सत्ता तक पहुंच जाएं। बस आज इनकी स्थिति साफ हो गई है। पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि वर्ल्ड में लीडरशिप करने की स्थिति है, और पूरे पश्चिम एशिया में नहीं। पर अखिलेश जी ने आज कह रहे हैं, वो मैंने यही पूछा, अखिलेश जी कह रहे हैं आपने तो वर्ल्ड लीडर बनने का मौका ही गवा दिया। ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं वर्ल्ड लीडर बनने का मौका ही गवा दिया। विजय जी से पूछिए जरा, विजय जी, वर्ल्ड लीडर बनने का मौका ही गवा दिया कह रहे हैं वो। मुझे लगता नहीं, वैसे मुझे ऐसा लगता है मौजूदा जो युद्ध की स्थिति है
इसमें अभी शांति की अपील होनी चाहिए, ना कि एक मौका ढूंढ के वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश। वो अपने आप होती हैं ऐसी चीजें, इनमें मौके नहीं तलाशे जाते हैं। बोलिए विजय जी, बोलिए। सुचरिता जी, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान और इजराइल दोनों देशों के नेताओं से बात की। हाँ। और लगातार हम खाड़ी के देशों से बात कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। लगातार हमारे तेल टैंकर, तेल के जहाज वहां से गुजर रहे हैं जहां भीषण युद्ध चल रहा है। और मैं बता दूं, ये विश्व गुरु जो हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी के नेता, 19 देशों का सर्वोच्च सम्मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला है। तो ये अगर हमें रशिया ने दिया है तो हमें अमेरिका ने भी दिया है, हमें अगर फिलिस्तीन ने दिया तो हमें इजराइल ने भी दिया है सर्वोच्च सम्मान। ये होती है विदेश नीति। ये विदेश नीति होती है कि आज भी हमारे तेल के टैंकर वहां से गुजर कर आ रहे हैं। हमने अभी राष्ट्रपति से बात की वहां के ईरान से, तो यहाँ आज ट्रम्प साहब से भी बात हुई है। तो इनको तो मिर्ची लगनी जरूरी है। और कुछ तथ्य के आधार पर मैं बता देता हूँ, इन्होंने बात की अर्थव्यवस्था की। अरे 2 ट्रिलियन की से हम 4 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच गए भाई। आज हमारा फॉरेन रिजर्व देख लो। और आप तो इतनी वरिष्ठ, पता होगी 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने के आदेश हो गए थे। आज इतने सब कुछ होने के बावजूद कितने शांति के साथ हम बैठे हैं। ये मैनेजमेंट होती है, ये मोदी सरकार है। देखिए ये कर रहे हैं आप। और आप देखेंगे स्वयं प्रकाश जी की आवाज दीजिए, क्या कह रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी, देश के व्यापारियों में भय का वातावरण है। पेट्रोल ये के आपको रिजर्व समझ कितने में बढ़ा दिए? 2014 में कितने थे? आज हो रहा है, आंसू हो रहा है। देश में मैट्रिक टन का रिजर्व है हमारे पास। मैं प्रधानमंत्री जी को गौर करके कह रहा हूं। नहीं, मैं बस, मेरे पास समय नहीं है। मैं एक बार बस हर्षवर्धन जी का एक रिएक्शन लूंगी। हर्षवर्धन जी, ये जो शिप्स आ रहे हैं, ये क्या उद्योगपतियों के लिए आ रहे हैं? ये जो एक नैरेटिव दिया गया, मैं जरा इस पर बहुत समय नहीं है मेरे पास, बस जल्दी से एक रिएक्शन चाहिए। नहीं, देखिए, असली संकट यही है कि इस देश के उद्योगपति बड़े नहीं हो, कंपनियां बड़ी नहीं हो, जिससे देश के जो कमजोर लोग हैं उनको समय पर चीजें न मिल पाए। और कोई भी टैंकर लेकर आएगा, अंत में लोगों के घर का चूल्हा जलना है, लोगों की गाड़ियों के पेट्रोल डीजल के जरिए चलना है। आम जनता के विरोधी हैं जो इस तरह से उद्योगपति अंबानी अडानी कह के हमला करते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त का ये बड़ा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी चर्चा जैसे हम लोग करते हैं कि भाई वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ बात की है, नेतन्याहू से बात की है, इसकी चर्चा भी दुनिया भर में हो रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त बात की है। जैसा मैंने कहा कि कल के एक टेम्पररी सीज फायर के बाद ये नेतन्याहू के बाद दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं।